लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। कराची में आज रात बादल जमकर बरसने का इम्कान। सिलसिला 18 जुलाई तक वक्फे से जारी रहने की पेशगोई। महंगाई की तकलीफ सहते आवाम को रिलीफ। पेट्रोल 18 रुपये 50 पैसे सस्ता, 230 रुपये 24 पैसे लीटर मिलेगा। हाई स्पीड डीजल के निर्ख 40 रुपये 54 पैसे कमी के साथ 236 रुपये लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत 34 रुपये 71 पैसे कम करके 191 रुपये 44 पैसे कर दी गई। मट्टी का तेल 33 रुपये 81 पैसे सस्ता, 196 रुपये 45 पैसे फी लीटर फरोख्त। तबाहशुदा मईशत विरसे में मिली। पीटीआई हुकूमत ने IMF के साथ सख्त तरीन शराइत पर किए गए मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। जाने वाले हमारे लिए बारूदी सुरंगें बिछा कर गए। आलमी मार्केट में सस्ती गैस दस्तयाब होने के बावजूद खरीदारी भी नहीं की गई थी। माशी बेहतरी के लिए दिल पर पत्थर रखकर मुश्किल फैसले करना पड़े। कोई और रास्ता होता तो अवाम को इम्तिहान में न डालते। वजीर आजम का कौम से खिताब। IMF पैकेज बहाल। पाकिस्तान से मुआहदा तय पा गया। आलमी मालियाती फंड 1 अरब 17 करोड़ डॉलर देने पर रजामंद। तौसी प्रोग्राम के तहत मजीद 4 अरब 20 करोड़ डॉलर फराहम किए जाएंगे। डील से पाकिस्तानी मईशत को सहारा मिलेगा। कमजोर तबकात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सोशल सेफ्टी नेट में इजाफा होगा। IMF के डायरेक्टर कम्युनिकेशन जेरी राइस की वाशिंगटन में न्यूज़ ब्रीफिंग। हुकूमत ने IMF को कहा सिर्फ इलेक्शन तक पेट्रोल की कीमत कम करेंगे। ज़िमनी इंतखाब के बाद 50 रुपये फी लीटर टैक्स बढ़ाएंगे। 100 रुपये कीमत बढ़ाकर 18 रुपये कम किया। जो मर्जी कर लो, वोट्स नहीं मिलेंगे। हमाद अजहर का लाहौर में इंतखाबी इज्तिमा से खिताब। जितने मुश्किल फैसले होने थे हो चुके, अब खुशखबरियां आएंगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी। अदालत ने फितना खान की झूठी सियासत उड़ाकर रख दी। आईने पाकिस्तान को पांव तले रोंदने वालों के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए। आर्टिकल 6 के तहत सजा दी जाए ताकि कोई दोबारा ऐसी जुर्रत न करे। मरियम नवाज का 17 जुलाई के ज़िमनी इलेक्शन में क्लीन स्वीप का दावा। अदालती फैसले के बाद सदर मुमलिकत के इस्तीफे का मुतालबा। आइन के साथ फ्रॉड से बड़ा कोई जुर्म नहीं। सजा भी आर्टिकल 5 और 6 में दर्ज है। इलेक्शन कमीशन डीसीट करे, नाअहल भी करार दे। वजीर दाखिला का रेफरेंस भिजवाने का ऐलान। इमरान नियाजी ने इक़्तिदार बचाने के लिए खिलवाड़ किया। ऐसे टोले के लिए सियासत में रहने की कोई गुंजाइश नहीं। काबीना ने इजाजत दी तो मुकदमे भी होंगे और गिरफ्तारियां भी। राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फवाद चौधरी का मौक़िफ़ बेबुनियाद करार। सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले ने एक बार फिर नजरिया जरूरत दफन कर दिया। झूठ बोलकर कौम को गुमराह करने वाले बेनकाब हो गए। आरिफ अलवी, इमरान खान, साबिक डिप्टी स्पीकर और वजीर कानून ने आइन शिकनी की। आइन से इंखराफ करने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज का रद्द-ए-अमल। स्पीकर ने खुफिया मरासलात चीफ जस्टिस को इंक्वायरी के लिए भिजवाया। खत काबीना, पार्लियामेंट और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने भी रखा गया। मैं इससे ज्यादा क्या कर सकता था। अमरीकी अंडर सेक्रेटरी ने धमकी दी कि इमरान खान को ना हटाया गया तो मुश्किलात आएंगी। ये 22 करोड़ अवाम की तौहीन थी। PTI चेयरमैन का डेरा गाजी खान और मुल्तान में जलसों से खिताब। इतवार को 3 विकेटें गिराने का दावा। लाहौर के PP 167 में लीगी उम्मीदवार के मरकजी दफ्तर पर हमला। डंडों के वार से कई कारकुन जख्मी। हमला PTI उम्मीदवार शबीर गुज्जर ने करवाया। नजीर चौहान का इल्जाम। तरक्की पजीर ममालिक को मुआशी बेहतरी के लिए बराबरी की सतह पर मौके मिलने चाहिए। इक़्तिसादी बहरान से बचाने के लिए कर्जे भी दिए जाएं। मौजूदा तनाज़ात ने पाकिस्तान पर काफ़ी असर डाला। दुनिया भर में गुर्बत में फिर इजाफा हो रहा है।
वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब। बारह और 13 जुलाई की दरमियानी रात दहशतगर्दों की कोयटा में बुज़दिलाना कार्रवाई। लेफ्टिनेंट कर्नल कजन समेत अगवा, आर्मी क्विक रिएक्शन फोर्स की जानिब से अगवाकारों का ताक़ुब, ठिकाने का सुराग लगा लिया। मुमकिना घेरे पर दुश्मनों की फायरिंग। लेफ्टिनेंट कर्नल लईक मिर्जा शहीद। फोर्सेस की कार्रवाई में 2 दहशतगर्द अंजाम को पहुंच गए। केश में भी एक दुश्मन हलाक। ISPR। कोरोना की छठी लहर मजीद 2 जानें ले गई। 24 घंटे के दौरान 779 अफराद मोहलिक वायरस से मुतासिर। मुस्बत केसेस की शरह 3.53% रिकॉर्ड। और कौमी टीम का दौरा श्रीलंका। टेस्ट स्क्वाड एक रोजा आराम के बाद आज से गाल में प्रैक्टिस शुरू करेगा। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज 16 जुलाई से शेड्यूल।